अपाहिज की मदद कर रहे बाबा। भाई साहब उस भिखारी ने आपकी मोटर चोरी कर ली है। तुम बस अपना काम बताओ। अरे ये भिखारी बाजू ना होने का ड्रामा कर रहा है, उसी बाजू से तो आपकी मोटर चुरा रखी है उसने, देख लो। अरे भाई तुम अपना काम बताओ। मैंने तो ये मोटर ठीक करानी है। बात सुन भिखारी, शक्ल से तुम भूखे प्यासे लग रहे हो, कुछ खाओगे? नहीं साहब जी, मैं लंगर से खा लूंगा। नहीं तुम रुको, तुम्हारे लिए चाय और केक मंगवाता हूँ। उस्मान भाई चाय और केक तो ले आओ। कैसा अजीब दुकानदार है, चोरी करने वाले को भी चाय और केक खिला रहा है। अरे इस मोटर का तो मसला ही कोई नहीं है, सिर्फ सफाई करने से चल पड़ेगी। अच्छा तो फिर कर दो ना सफाई। देखो भाई, अगर मैं सफाई करूंगा तो 200 रुपया लाऊंगा, तुम खुद ही कर लो, 200 रुपया बचा लो, ये लो। ओ भाई तुम कैसे अजीब और बेवकूफ दुकानदार हो, तुम्हें अपनी रोजी रोटी से प्यार नहीं है, तुम यहाँ कमाने के लिए नहीं बैठे। भाई मैं तुम्हारा गाहक बन के आया हूँ, तुम मुझे कह रहे हो मैं अपना काम खुद कर लूँ। ओ भाई तुम अपने 200 रुपया बचा लो, यहीं बैठ के सफाई कर लो, ये लो उधार। ठीक है, मुझे क्या, बेवकूफ। बेटा तुझे अभी पता चल जाएगा बेवकूफ कौन है। मौका अच्छा है, एक आध और चीज भी उठा लेता हूँ। आपका भला हो साहब जी, आप बहुत ही अच्छे आदमी हैं। जी जी। खुल गया भाई साहब। ये लो, इसको अंदर से साफ कर लो, चल पड़ेगी। साफ तो हो गई भाई साहब, अब चल जाएगी। हाँ चल जाएगी। जरा इसे चेक तो करवा दो। देख भाई, मैं हाथ लगाऊंगा तो पैसे लूंगा, इस छोटे से काम के मैं तुमसे पैसे नहीं लेना चाहता। तुमने साफ तो कर लिया है, अब बोर्ड में लगा के चेक कर लो। अच्छा उस्ताद तेरी मेहरबानी, इधर हो, तूने तो मेरे पैसे बचा दिए आज। उस्ताद स्विच कौन सा है? ये वाला। Oh, no. ये क्या हुआ है भाई साहब? तेरा काम खत्म हो गया, मेरा काम तो अब शुरू हुआ है, इधर दो। उम्र सारी ये एक ही मोटर काफी है, कहीं पकड़ा ना जाऊं। ठीक है भले आदमी, अब मैं चलता हूँ। अरे रुक भिखारी, ये जो तेरा बाजू नहीं है, तू मजदूर है? जी जी साहब जी। अगर तेरा वही बाजू मैं अपने जादू से ठीक कर दूं तो? वो कैसे? वो ऐसे। हाँ देखा, मेरे जादू से तेरा बाजू ठीक हो गया। अब इसकी फीस निकाल। अबे निकाल। अरे साहब जी, मेरे पैसे। 700-800 रुपया है, इतनी फीस बहुत है तेरे इलाज की। तेरे इसी जदुई बाजू ने मेरी मोटर भी गायब किया, दिखाई दे। अरे साहब जी। हाँ ये है, अब निकल यहाँ से। अरे साहब जी। दोबारा यहाँ नजर आया, पंखे के साथ उल्टा लटका दूंगा, निकल यहाँ से। वाह उस्ताद, मैं तो तुझे बेवकूफ समझ रहा था, तूने बड़े तरीके से पैसे भी ले लिए और अपनी मोटर भी वापस ले ली। देख लो फिर, ये लो, अब तुम्हारी मोटर भी रेडी है। थैंक यू भाई साहब। ना भाई साहब, जब से ये पैसा आया थैंक यू की औकात नहीं रहेगी। निकालो 2000 रुपया बिल का। 2000? हाँ 2000। अब समझ में आया तेरी मोटर की सफाई मैंने क्यों नहीं की थी? सब समझ आ गया भाई साहब, आपने वो 200 रुपए वाला काम मुझसे खराब करवा के उसी काम के 2000 रुपए ले लिए। बता बेवकूफ कौन? हम भाई साहब, हम। ढक्कन खोले। बार बार डलवाने से अच्छा है भाई आज टंकी फुल करा लो। अरे भाई साहब, महंगाई का दौर है, ये 1 लीटर भी बड़ी मुश्किल से डलवा रहा हूँ। हो गया भाई साहब। क्या भाई साहब, हेलमेट नहीं पहना आपने? लगता है आप अपना चालान करवाना चाहते हैं। गाँव में हेलमेट कौन चेक करता है, जब शहर जाता हूँ तो हेलमेट पहन लेता हूँ। जनाब पैसे। हरामखोर डायलॉग भी चेंज कर ले। जो भी कस्टमर आता है एक ही बात, हेलमेट क्यों नहीं पहना, हेलमेट क्यों नहीं पहना। तू मुझे पकड़वाएगा किसी दिन। उस्ताद आज 2 गुब्बारे क्यों फिट कर दिए? याद है पिछली दफा एक गुब्बारा कस्टमर की टंकी में ही लीक हो गया, इसलिए एहतियातन मैंने 2 गुब्बारे फिट कर दिए। जल्दी से बोतल में डाल। अब इसे क्या हुआ? अभी तो पेट्रोल डलवाया, टंकी खाली कैसे हो गई?
पेट्रोल तो मेरी आंखों के सामने डाला था, लेकिन कहाँ चला गया? टैंकी भी लीक नहीं कर रही। फिर वापस दुकान पे जाना पड़ेगा। भाई साहब 2 लीटर पेट्रोल डाल दे। जी ढक्कन खोले। खुल गया। ओ, इतनी जल्दी खुल गया? जी हाँ। अच्छा। क्या भाई साहब हेलमेट नहीं पहना? लगता है आप अपना चालान करवाना चाहते हैं। ओए मैं पहनूं ना पहनूं मेरी मर्जी, तू जाके अपना काम कर। ओए ये क्या है? ओ, क्या रे छोटे, कितनी दफा बोला है ये बच्चों वाली गिलन मेरे सामने ना रखा कर, हर दफा भूल जाता हूँ। दूसरे वाली दे। सॉरी भाई साहब। ओ मसला हो गया, पेट्रोल हमारे पास कम है, 2 लीटर नहीं होगा, आप आगे से डलवा ले। इतना सारा रखा तो है। ओ भाई ये 100 वाली बोतलें हैं, आप आगे से भरवा लेना। अच्छा कोई बात नहीं, मैं आगे से डलवा लूंगा। उस्ताद इतना सारा पेट्रोल रखा तो है, दे देते। अब अगर एक ही साथ 2 लीटर उसे दे देता तो हमारा क्या बचता? उसने हमारी ट्रिक पकड़ ली। और कितनी दफा तुझे बोला है अपना ये डायलॉग चेंज कर। हर कस्टमर को हेलमेट हेलमेट, अल्लाह के वास्ते कोई दूसरा डायलॉग सोच। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, जरूर इस दुकानदार ने 2 नंबरी की है। 1 लीटर पेट्रोल देना। जी जनाब। ढक्कन खोले। माशाल्लाह भाई साहब, मोटरसाइकिल पे काफी खर्चा किया हुआ है आपने। शौक की बात है। वैसे भाई साहब आपकी कारीगरी कमाल की है। कौन सी कारीगरी? ओ भाई साहब आप फिक्र ना करें, आपका पैसा आपको मिल जाएगा। पैसा तो मैं डबल लूंगा, लेकिन तुम्हारी खिदमत करने के बाद। कैसी खिदमत? इमाम साहब, जो आपको मस्जिद के बिल के पैसे दिए थे वो आपने जमा करवा दिए? जी जी आप बेफिक्र हो जाए, मैंने जमा करवा दिया था। और कोई हुक्म हो तो बताना इमाम साहब। है ये क्या? मेरी जेब किसने काटी? खैर तो है भाईजान, इतनी शोर क्यों मचा रहे हो? मस्जिद में किसी ने मेरी जेब काट ली। अस्तगफिरुल्लाह, मस्जिद में कौन चोर आ गया? मस्जिद में कोई चोर नहीं है भाई, आपकी जेब पहले कहीं कटी होगी। नहीं इमाम साहब, बाहर कहीं नहीं कटी। नमाज के दौरान मुझे महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरी जेब काट रहा हो, इसलिए तो मैंने नमाज के बाद चेक किया। अच्छा भाईजान, वैसे आपकी जेब में क्या क्या था? मेरी जेब में बटुआ और काफी सारे पैसे थे। परेशान न हो, अगर आपको लगता है आपकी चोरी मस्जिद में हुई है, आपको आपका सामान मिल जाएगा। इमाम साहब कब मिलेगा मेरा सामान? आप अगली नमाज में आना, तब तक आपका सामान ढूंढकर मैं आपको दे दूंगा। अच्छा ठीक है इमाम साहब, अगली नमाज में मिलेंगे। इमाम साहब आखिर ये बेहुदा हरकत कर कौन सकता है? ये बेचारा तो पहली बार मस्जिद में नमाज पढ़ने आया है, इसके ऊपर क्या असरात पड़े होंगे। आप लोग परेशान ना हो, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। ठीक है इमाम साहब, अब हम चलते हैं। इमाम साहब, मैंने अपने बेटे को जबरदस्ती नमाज पर भेजा था, क्या बना? आप परेशान ना हो, आपका काम हो गया। चलें फिर इस खुशी में आप खाना खाएं, मैं चलता हूँ। नमाज का टाइम हो गया, अब पता चलेगा उस बेचारे का सामान मिला कि नहीं मिला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इमाम साहब, मेरे सामान का क्या बना? नहीं, अभी तक नहीं मिला। कुछ लोगों से मैंने पूछ लिया है, कुछ लोग बाकी हैं। आप अगली नमाज पे आना, इंशाल्लाह आपका सामान मिल जाएगा। क्या अभी तक नहीं मिला? जल्दी करें, पैसे मेरे काम आते हैं। हाँ मैं जल्दी कोशिश करता हूँ। अच्छा ठीक है, फिर अगली नमाज में मुलाकात होगी। 3 दिन बाद। इमाम साहब, मेरे सामान का क्या बना? आपका सामान अभी तक नहीं मिला, अगली नमाज पे आना, इंशाल्लाह मिल जाएगा। इमाम साहब, ये क्या ड्रामा लगा रखा है? हर नमाज के बाद कहते हो अगली नमाज पर आओ, फिर भी मेरा सामान नहीं मिलता।
आपसे अगर मेरा काम नहीं होता तो मुझे बता दें, मैं ऐसे नमाज पर तो ना आऊँ। क्या हुआ बेटा, किस सामान की बात कर रहे हो? अब्बा जान, आपके कहने पर मैं जबरदस्ती नमाज पर आया था। उसी दिन ही मस्जिद में किसी ने मेरी जेब काट ली। इमाम साहब ने कहा था अगली नमाज पर आना, आपका सामान मिल जाएगा। तीसरा दिन है, मैं हर नमाज पर आ रहा हूँ, मेरा सामान मुझे अभी तक नहीं मिला। अच्छा, वैसे बेटा आपकी जेब में पैसे कितने थे? तकरीबन 2-3 हजार होंगे। वाह बेटा, 3,000 के लिए तू 3 दिन से मस्जिद में आ रहा है। कभी उस रब के लिए मस्जिद में आया है जो तुझे बगैर हिसाब के इतना रिस्क दे रहा है? आपको सबक सिखाने के लिए आपका सामान मैंने चुराया था। जो रब आपको दिन में 5 मरतबा बुलाता है, कभी आप मस्जिद में आए हो? 3,000 के लिए तीसरा दिन है, आप मस्जिद में आ रहे हो। इमाम साहब, आपने मेरी आंखें खोल दी। इंशाअल्लाह अब मैं 5 वक्त पाबंदी से नमाज पढ़ूंगा। माशाअल्लाह। वकास भाई, आपको बहुत मुबारक हो, आपका काम हो गया। अब आपका बेटा नमाजी बन जाएगा। बेशक तमाम मुसलमानों पर नमाज फर्ज है और आखिरत में सबसे पहला सवाल नमाज का होगा।